वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। ये डिफरेंट पार्ट्स मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी हमारे पास पार्ट्स होंगे तो हम इनको करते हैं। पहला पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो फैक्टराइजेशन हमने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल x² वाली वैल्यू को आपने विदाउट x वाली से मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले ये आएगा 6x²। ओके, अब ये 7x है, ये 7x को लिख लें आप। और इसके हमने दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें अगेन 7x आए, और उसके बाद अगर उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाए 6x²। तो इसके दो फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। कौन से फैक्टर होंगे? ये देखें, ये 6x और प्लस x, इन दोनों को जब मिलाएंगे हम 7x हो जाएगा। ये देखें, अब ये 6x को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। ओके, इस तरह से हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बनेंगे जो हम इसको करने लगे हैं। ये देखें, अब ये वाले जो फैक्टर्स हैं इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम। 2x² प्लस लिख देंगे 6x, यहाँ पे लिखेंगे प्लस x और लिख देंगे प्लस 3। ये इसकी जगह पे हमने लिख लिया इसको। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन टू वैल्यूज में से आपने कॉमन लेना है, इन टू वैल्यूज में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे x के साथ, 2x कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा x प्लस, जब 2 3 पे 6 पे डिवाइड होगा तो 3 आएगा और x से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। ओके, अब आप देखें कि अगर ये और ये वाली वैल्यू सेम है तो आपका आंसर यानी कि ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन ठीक किया है। एक बार आपने x प्लस 3 लिख लेना है, इसके बाद इस 2x को प्लस के इसके साथ मिला देना है 2x प्लस 1। तो इस तरह का ये आपका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है, पार्ट सेकंड है 2x² प्लस 11x प्लस 15 फैक्टराइज हमने इसको करना है। फैक्टराइजेशन का रूल आप समझ लें। जो फैक्टराइजेशन के लिए हमने सबसे पहले करना है वो x² वाली वैल्यू को विदाउट x वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 आ जाएगा और साथ में x² आ जाएगा और दोनों के साइन प्लस है तो प्लस ही रहेंगे। ये 11x है तो यहाँ पे देखें 11x है, इसके हमने 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से अगेन 11x आए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ये 30x² आए। तो देखें जी, ये 11x है तो यहाँ लिख लेते हैं 6x और यहाँ लिख लेते हैं 5x। ठीक है, इन दोनों को मिलाएं 6x प्लस 5x तो ये आ जाएगा 11x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे 30 और ये x² आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए 2x² प्लस 6x प्लस 5x और प्लस 15, ये लिख दिया। ठीक है, अब इन 2 में से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस का साइन लगाएं और यहाँ पे हम कौन सी चीज कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x और ये 5 3s are 15 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपने देखना ये वाली और ये वाली अगर आपकी सेम वैल्यू है तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब एक बार आपने x प्लस 3 लिख लेना है, एक बार आपने इन दोनों में से x प्लस 3 लिखना है और एक बार लिख लेना आपने 2x प्लस 5। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 करेंगे 4x² प्लस 13x प्लस 3। इसको फैक्टराइज करना है हमने। फैक्टराइजेशन का रूल समझ लें। 4x² जो है इसको विदाउट वाली x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x²। 4 3s are 12 और x²। अब ये 13x को हम लेंगे, 13x, इसके हमने दो फैक्टर सर्च करने हैं। ये देखें, मैंने ब्रैकेट लगा ली कि उनको अगर प्लस करें तो आंसर यही आए, 13x आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 12x² आए। तो ये यहाँ देखें 12x ले लेते हैं और यहाँ पे x ले लेते हैं 1x, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 13x। ठीक है, अब 12x और इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12x²। ओके, तो हमें फैक्टर्स मिल गए, हमारी कंडीशन के मुताबिक मिल गए। 4x², यहाँ पे लिख दें आप प्लस 12x, यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस x जो हमने ये लिखा है और यहाँ पे लिख देंगे आप 3। ओके, नाउ इसमें से कॉमन लेंगे और इन दो वैल्यू में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा 4x। ये ब्रैकेट का निशान लगा दिया, 4x बाहर गया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 को 12 पे तक डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएं और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे,
क्योंकि दोनों में 1 ही कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है x। तो ये आ जाएगा x प्लस 3। तो ये देखें, अब आप क्या करेंगे, अगर आपका ये और ये दोनों फैक्टर ठीक है, सेम है, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन ठीक किया है। तो एक बार इन फैक्टर में से एक लिख लें, x प्लस 3 एक बार लिख लें, और इसको 4x प्लस 1 को मिला लें, 4x प्लस 1 को मिला लें, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। पार्ट 4 है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का रूल समझ लें, ये x स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि विदाउट x वाली वैल्यू से, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब ये 5x है, तो इसको लिख लें आप ऐसे। इसके 2 ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिनको प्लस करें तो आंसर अगेन 5x आ जाए, और उन्हीं 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 6x स्क्वायर आए। तो इस तरह से हमने ढूंढना है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ 3x लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 5x। एक कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए 3x और ये 2x यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो हमें फैक्टर्स मिल गए। ये देखिए 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पे लिख लें आप प्लस 3x लिख लें, प्लस लिख लें यहाँ पे 2x, और साथ ये ऊपर वाला ये आ जाएगा। इस 5 की जगह पे ये यहाँ लिख दिए। अब इस वैल्यूज में से और इस वैल्यूज में से कॉमन लेना, यहाँ पे आ जाएगा 3x कॉमन दोनों में से, तो आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि ये 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक, ये वाली सेम, ये वाली सेम, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। तो यहाँ पे x प्लस 1 एक बार लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे ये 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो दिस इज द आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास 3y स्क्वायर नेगेटिव 11y प्लस 6। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का रूल्स ये है, x स्क्वायर वाली वैल्यू या y स्क्वायर वाली वैल्यू को विदाउट x या y वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 6 are 18, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब आपने इस 11x को लिख लेना है नेगेटिव 11 ये y। इसके 2 एलिमेंट्स ढूंढने हैं, 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो अगेन आंसर नेगेटिव 11y आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ये 18y स्क्वायर आए। तो ये देखिए नेगेटिव 9y नेगेटिव 2y, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 11y। एक कंडीशन पूरी। अब नेगेटिव 9y नेगेटिव 2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 और आ जाएगा y स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस मिल गए प्लस, तो ये वाला भी मिल गया हमें। तो हमें फैक्टर्स मिल गए 3y स्क्वायर। ओके, यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे आप 9y, फिर नेगेटिव 2y प्लस 6। ओके, नाउ इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3y कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, 3 3s are 9, y तो हम कॉमन ले चुके। यहाँ पे लेंगे -2 कॉमन। ओके, जब -2 कॉमन लेंगे तो ये y आ जाएगा इधर, और ये जो प्लस का साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 3s are 6। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, ये देखेंगे ये और ये हमारा सेम होना चाहिए। तो ये सेम है, इसका मतलब है हमारा जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है। अब y नेगेटिव 3 एक बार लिख लें, और इसके बाद 3y नेगेटिव 2 एक बार लिख लें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3y ये और नेगेटिव 2 ये वाला। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। पार्ट 6 है फैक्टराइज करना है 2y स्क्वायर नेगेटिव 5y प्लस 2, ये हमने करना है। तो फैक्टराइजेशन का रूल ये है, x स्क्वायर वाली वैल्यू विदाउट वाले से, यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू विदाउट x और y वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। अब इस 5y को लेके हम नेगेटिव 5y है, तो इसके 2 फैक्टर्स हम ढूंढेंगे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो आंसर अगेन नेगेटिव 5y आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें दोनों फैक्टर्स को तो आंसर ये 4y स्क्वायर आए। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव 4y ले लेते हैं, ठीक है, और नेगेटिव y ले लेते हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 5y। ओके, नेगेटिव 4y और नेगेटिव y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। ये क्या उसका नाम है, प्लस का, दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी ना, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 आ जाएगा 2y स्क्वायर। पहला फैक्टर हमारे पास 4y है, दूसरा हमारे पास y है, प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2। ओके,
अब आप यहाँ से कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2y कॉमन लिया, हमारे पास आ जाएगा y नेगेटिव 2। ओके, क्योंकि 2 4s are 2। नेगेटिव 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये y जो है ये नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला 2 जो है वो नेगेटिव 2 हो जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू सेम, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। एक बार इनमें से लिख लें y माइनस 2 और एक बार लिख लें 2y माइनस 1, तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। इस तरह से हमने फैक्टराइज कर लेना है इनको। पार्ट 7 है 4z स्क्वायर नेगेटिव 11z प्लस हमारे पास है 6। ये हमारा क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का रूल समझ लें। ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, z स्क्वायर वाली, इसको विदाउट z वाली से वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 आर 24 और साथ आ जाएगा z स्क्वायर। ओके, अब ये नेगेटिव 11z हमने लिख लेना है। इसके 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव 11z ही आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये 24z स्क्वायर आए। तो ये देखिए नेगेटिव 11z हमारे पास है, तो इसको बना ले। हम इसके फैक्टर बनाते हैं, नेगेटिव 8z नेगेटिव 3z, इन दोनों को मिलाएंगे तो 11z हो जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 24z स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देख लें 4z स्क्वायर नेगेटिव आप 8z लिख लें, नेगेटिव 3z लिख लें, ठीक है, प्लस का साइन लगाएं 6। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 4z कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक z बच जाएगा, नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो 4 2s are 8, 2 बच जाएगा, z बाहर आ जाएगा, नेगेटिव उसका साइन लगाएं, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे z बचेगा, क्योंकि नेगेटिव आउट ऑफ द ब्रैकेट है तो अंदर वाला साइन जो है वो प्लस 6 जो है नेगेटिव हो जाएगा, 3 2s are 6। ओके, अब आप इनको चेक करें, अगर ये ठीक है z माइनस 2 इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। ओके है, एक बार हम लिख देंगे 4z, इसके साथ नेगेटिव 3 मिला देंगे ये वाला इसका, ठीक है, और एक बार उन दोनों में से लिख देंगे z माइनस 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। पार्ट 8 है 6 प्लस 7x नेगेटिव 3x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, बस मैंने 3x स्क्वायर को स्टार्ट में लिख लिया। अब ये नेगेटिव है, इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये प्लस 7x है तो ये आ जाएगा नेगेटिव 7x, और ये 6 है तो नेगेटिव 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये 3x स्क्वायर नेगेटिव 7x नेगेटिव 6, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, तो मुश्किल नहीं है, वैसे ही हमने पहले भी बहुत से क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन का रूल समझ लें। ये देखिए, इसको एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को विदाउट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नेगेटिव 7x को लें, नेगेटिव 7x को लें और इसके 2 फैक्टर्स ढूंढें जिनको प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास नेगेटिव 7x आए, और उन्हीं फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए 18x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 9 और अगर 2 को लें, उन दोनों को प्लस माइनस करें तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। बट डिसाइड ये करना है कि नेगेटिव साइन किसके साथ हो। तो ये देखिए नेगेटिव 9x प्लस 2x लिख लेते हैं। तो ये देखिए नेगेटिव 9x प्लस 2x लिखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 7x आ जाएगा। एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब ये 9x और ये 2x जो है, ये नेगेटिव 9x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव 18x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए नेगेटिव 18x स्क्वायर, 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव 18x स्क्वायर, तो हमें फैक्टर्स मिल गए। अब ये देखें, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 9x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x। ये देखिए 3x स्क्वायर नेगेटिव 6x से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 18x स्क्वायर आएगा। बी डोंट कंफ्यूज डियर स्टूडेंट। ये देखें, अब इनमें से आप क्या करेंगे, इसको और इसको से कॉमन ले लेंगे। ये यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास मिलेगी वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव
3 3 3 आर 9 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x नेगेटिव 3 2 आर 6। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो आ जाएगी 3x प्लस 2, ये 3x और इस 2 को मिला लिया और एक बार x नेगेटिव 3 लिख दिया क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमारे पास थी इसके साथ ये इक्वेशन नंबर 1 पे देखें तो ये नेगेटिव साइन भी है, तो इस नेगेटिव साइन को भी हमने इसके साथ मिलाना है। तो हम ऐसे करेंगे, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये देखें ना, यहाँ पे नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 2, ये x नेगेटिव 3। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये देखें इसको नेगेटिव साइन